About this song Chor, what is it that you are trying to say, and do you think the audience has heard what you were trying to say? अब मैंने आपको बता दिया कि मेरे लिए गाने का मतलब ये है, तो गाना तो बहुत सीमित हो गया ना, तो इसलिए दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ बताने में। You know, आपकी आर्ट की वजह से अभी जो आपका गाना इतना एक्सपोज हुआ है, एंड नाउ दैट सो मेनी पीपल हैव लिसन टू इट एंड देन सो मेनी पीपल वांट टू टॉक टू यू अबाउट इट, दे सी कि यार जुस्त एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव ला रहा है या एक इंटरेस्टिंग बात कर रहा है. सो हाउ डू यू लुक एट द वे लाइक नाउ यू हैव मोर ईयर्स टू लिसन टू, not only song wise but as to what you have to say? What do you feel about that? I feel good about it. To be honest, at the expense of sounding cocky in front of a lot of people, ये मेरे को लग रहा था कि ये तो होना ही है जब मेरे को म्यूजिक नहीं आता था, और अभी भी मेरे को, इसीलिए मैंने आपको बोला है मैं इसको कुछ ऐसे नहीं देख रहा कि अरे क्या हो गया, ये अभी शुरुआत है बस. तो मेरे को बहुत अलग अलग चीजें करनी है अपने म्यूजिक में, मैं बहुत कुछ डिवाइस कर रहा हूँ, मैं बहुत एक अलग वर्ल्ड देना चाहता हूँ अपने म्यूजिक से, एक बहुत अलग एक्सपीरियंशियल जर्नी पे लेके जाना चाहता हूँ आपको एज अ लिसनर. अच्छा. अपनी लाइफ की जर्नी के साथ, और बहुत चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, बहुत अलग अलग सोनिक स्पेस और इंटरेस्टिंग मेलोडीज, और उसका जिसका रूट बेस उसका ट्रूथ है, ऑनेस्टी है मेरी ईमानदारी. तो ये जो हो रहा है, मैं ऐसा नहीं हो गया कि अचंबा रह गया मैं, मेरे लिए ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं जिया हूँ. मैं ये गाना कल बना के मैंने नहीं डाल दिया, मैं जिया हूँ, मैंने बहुत मेहनत करी है इसके एक एक एस्पेक्ट पर. तो मेरे लिए जो आपका सवाल का अगर मैं जवाब दूं, तो मैं काफी बस ऑब्जर्वर की तरह देख रहा हूँ. मैंने एक शेर लिखा था अपने लिए, अगर मैं आप चाहते तो सुना सकता हूँ. प्लीज इरशाद. खुशियों में उछलने का शौक नहीं था, खुशियों में उछलने का शौक नहीं था, तो दुखों में मैं कभी रोया ही नहीं, कुछ पाना ही नहीं था तो कुछ खोया ही नहीं. क्या बात है. तो वही थॉट प्रोसेस है कहीं ना कहीं एक डीप लेवल पर, तो काफी एक बैलेंस्ड और न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से मैं चीजें देख रहा हूँ, और वही थॉट है. ऐसे कुछ नहीं हो रहा कि बिस्तर पे नाच अरे देख लिया किसको ऐसे, ये कुछ है ही नहीं. मैं खुश हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उदास बैठा हूँ, मैं खुश हूँ. मैं काफी एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव टिल्टेड टुवर्ड्स हैप्पीनेस, एंड आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग. बहुत मजा आ रहा है मेरे को आपसे बात करके. मेरे को प्लीज बताइए ना अबाउट दिस सॉन्ग चोर, व्हाट इज इट दैट यू आर ट्राइंग टू से, एंड डू यू थिंक द ऑडियंस हैज हर्ड व्हाट यू वर ट्राइंग टू से? जब मैं लिख रहा था, मैंने काफी लिखे हुए टाइम हो गया, फिर मैं परफॉर्म, मैंने बहुत कुछ किया है. मैं ना सड़कों पे गाया, पहाड़ों में, बिना फोन के सामने, बिना रील के सामने, उत्तरकाशी की गलियों में मैं ऐसे ही गाता था सड़कों पे. तो मेरा मन कर रहा था. मेरी पहली कमाई एक सेब की थी. अच्छा. हाँ, संगीत में. एक वहाँ का एक थोड़ा सा फकीर या थोड़ा सा हिप्पी कोई आदमी था जो पूरी सोसाइटी से निकाला हुआ इंसान था ऐसे. हाँ. वो सड़क पे आके मेरे साथ गाना सुनना शुरू हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसने अगले दिन मेरे को आके सेब गिफ्ट किया. उससे मेरे को लगा कि मैं ठीक होऊंगा. और कौन सा गाना गा रहे थे आप? अपने ही गाना, मैं सिर्फ अपने गाने गाता. तो जहाँ आपका जो पहला सवाल है कि जहाँ तक मतलब की बात है चोर की, कि व्हाट डज द सॉन्ग मीन, आई take you to my perspective about how I see myself. The kind of art that I am interested in, that has moved me over the period of time, is art that has sustained over a really long term. चाहे वो कबीर दास जी की दोहे हो, चाहे वो रविंद्रनाथ टैगोर जी की पोइट्री हो, चाहे वो बाहर में बोलूँ तो बॉब डिलन के गाने हो या लेनेट कोहेन के गाने हो, तो वो काफ़ी वक्त तक सर्वाइव करे हैं, जो 70-80 साल. तो मेरी इच्छा है, अगर मैं ज़्यादा बात बोलूँ माइक के सामने, तो मेरी इच्छा है कि मेरे गाने 500,000 साल तक जीवित रहने की क्षमता रखें, और मैं उस ईमानदारी और उस इंटेंशन के साथ भी गाने बनाता हूँ. तो जब मैं वो अवेयरनेस रखता हूँ सर, तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं उन गानों को अपनी परिभाषा ना दूं. क्योंकि अभी भी आप अगर YouTube पे, मैं चाहूंगा कि आप जब बात करें उसके बाद आप YouTube पे देखें, तो वीडियो भी बहुत अलग सी है, तो आप वीडियो के साथ पूरा गाना देखिए. फिर YouTube सेक्शन पे, कमेंट सेक्शन पे भी कम से कम 50 से 100 इंटरप्रिटेशन है गाने की. इंस्टाग्राम पर भी रील्स है, लोग इंटेलेक्चुअली डिस्कस करें गाने का मतलब ये है या फिर वो है. अब मैंने आपको बता दिया कि मेरे लिए गाने का मतलब ये है, तो गाना तो बहुत सीमित हो गया ना, लिमिट हो गया. अब ये सत्य है कि मैंने ही बनाया है. अगर जिसने बनाया वो बताए कि गाने का मतलब ये है और आप कुछ और सोच रहे थे, तो आपको लगेगा कि यार मैं तो जो सोच रहा था वो गलत है, लेकिन वो गलत है नहीं. तो इसलिए दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ बताने में.